हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम एनवायरमेंट पॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। एसिड रेन का रीज़न पूछा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है द एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। ये बात यहाँ पर ठीक है, बट जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है एयर पोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन एंड रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। फिर सी स्टेटमेंट दिया है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय इंडस्ट्रीज़। ये भी रीज़न नहीं है इसका, बट जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसमें क्या दिया है हमें कि एक्सेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं भाई, जैसे कार्बन हो गया, ऑयल है, पेट्रोल है। तो इन सबको बर्न करने से क्या होता है, नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। और मेनली कौन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाले ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। और फिर जो एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर होता है या फिर वेपर्स होते हैं, वो इनके साथ, इन दोनों ऑक्साइड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करके क्या करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड, जो एसिड रेन के मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स ऑफ। अब भाई पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन करने में रोल देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट्स पूछे हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के, कि ये कौन से पॉल्यूशन को करते हैं, तो ये कौन से पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट है भाई, ऑप्शन नंबर बी, एयर पॉल्यूशन के। एयर पॉल्यूशन का जो मेन पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे ज़्यादा जो है। फर्स्ट नंबर पे अगर कोई ऑप्शन में अगर होता है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लगाना है, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता तो उसके बाद आपको सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी ऑप्शन में दिया होता है उसके बेसिस पे चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, तो ये हमें पता है किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, अभी मैंने बताया जो कोयला है या फिर ऑयल है, तो उनमें क्या होता है, अगर सल्फ़र कंटेंट प्रेजेंट होता है, सल्फ़र कंटेंट अगर उनमें प्रेजेंट होता है, तो वो रिएक्शन करके यानी कि बर्न करके, बर्निंग करने से उनको कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो मेन कॉज बनेगा पोल्यूशन का वो क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा है कि कौन सी नहीं है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस के लिए। बट अगर इसके बाद अगर हम देखें तो मीथेन गैस भी होती है, ओजोन भी होता है, वाटर वेपर भी होता है। बट जो यहाँ पर नहीं होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जिसका रोल नहीं होता है, वो किसका नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल इज थ्रेटन बाय द पोल्यूशन फ्रॉम। कि जो ताजमहल है उसके लिए कौन सा पॉल्यूटेंट जो है थ्रेट बना हुआ है, तो देखो ऑक्सीजन, तो इसका आंसर नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसका आंसर नहीं बनेगा। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ताजमहल के, फिर ताजमहल के लिए क्या बना हुआ है, थ्रेड बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो यहाँ पर जो प्राइमरी, ये वैसे जितने भी ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर एक्सेप्ट CO2 को छोड़कर, ये बाकी तीनों ही क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट होते हैं। बट यहाँ पर जो प्राइमरी कोज होता है वो क्या होता है, इसका सी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन इज। एसिड रेन का जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मेन कोज बनता है एसिड रेन का, वो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कल्प्रिट फॉर द डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज। जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर क्या करती है, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर उसी के डिप्लीशन के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो रीज़न, वो ऑप्शन पूछा है यहाँ पर। तो वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रियोन्स।
और इनका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, जैसे CF2Cl2 हो गया, CFCl3 हो गया, तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में अगर फ्रेऑन्स भी मिलता है तो इसका ध्यान रखना। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो ये Cl होता है, ये जो क्लोरीन एटम होता है, ये यूवी रेज़ की वजह से क्या हो जाता है, ये यूवी रेज़ जब इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पर ये क्लोरीन एटम बनता है। क्लोरीन एटम जो ये होता है, ये ओज़ोन के साथ रिएक्शन करता है, ओज़ोन जो लेयर है, और फिर इसी की वजह से क्या होती है, रिएक्शन होने की वजह से ओज़ोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विद अ कोक फायर बर्निंग इनसाइड ऑन अ कोल्ड डे बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। देखो, जब भी बंद कमरे के अंदर कोयल बर्निंग होती है, कोयला हम लोग जला के रखते हैं, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके हार्मफुल इफेक्ट कैसे होते हैं, देखो, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये उस हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, बाइंड हो जाता है। इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस के बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये जल्दी से क्या करता है, अगर ये लो अमाउंट में भी प्रोड्यूस होता है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, और फिर जिसकी वजह से क्या है, हेडेक होने लग जाता है, या फिर डिज़ीनेस होती है, ठीक है, चक्कर आने लग जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और अगर ज़्यादा देर के लिए ये रूम बंद रहता है तो फिर वहाँ पर मतलब ये डेथ कॉज़ भी बन सकता है, ये डेथ का रीज़न भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज़, जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट होता है वो कौन सा है यहाँ पर, एयर के लिए वो कौन, अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी दिए हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन में देखो CO लिखा है, तो आपको CO ही मेजर कंपोनेंट करना है। अगर CO नहीं होता तो फिर इसमें से सल्फर आता, और फिर सल्फर भी नहीं होता तो फिर नाइट्रोजन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेसेस, कौन सा रीजन जो होता है भाई, ये हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होती है, तो सबसे क्लोज जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर इसके बाद मीजोस्फेयर आता है, और लास्ट में क्या होता है, थर्मोस्फेयर होता है। जो थर्मोस्फेयर होता है और जो मीजोस्फेयर है, इन दोनों में क्या होता है, जो हमारे गैसेस होती हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, आयंस की तरह रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों लेयर्स को हम कंबाइनली आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अर्थ के सबसे क्लोज कौन होता है, ट्रोपोस्फेयर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ CO पॉल्यूशन इज, CO क्या है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो मेजर प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है, व्हीकल एग्जॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमें पता है कि CO2 गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइट लंग कैंसर इज कोज बाय, ए ऑप्शन दिया है एस्बेस्टोस, बी है सिलिका, सी है टेक्सटाइल, डी है पेपर। तो जो वाइट लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, एस्बेस्टोस फाइबर्स। ये क्या होते हैं, ये सिलिकेट्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ठंडा और गर्म जैसे होता है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता इनके ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो कंटिन्यूस इनके कांटेक्ट में रहने से जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है लंग्स में, तो इसकी वजह से जितनी भी ब्रीथिंग यानी कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है वो हो जाती है, और लंग कैंसर भी हो जाता है एस्बेस्टोस फाइबर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलेट्स इज मोस्ट टॉक्सिक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पूछा है कौन होता है, तो ए ऑप्शन दिया है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है, देखो, जब भी हम कोयले को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं। और फिर बी क्या होता है, देखो, सूट होता है। सूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि चिमनी में से, या फिर जैसे जब ट्रेन देखी होगी आपने, तो ट्रेन में से क्या होता है, वो जो धुआं सा निकलता है, स्मोक निकलता है, वो क्या होते हैं, सूट पार्टिकल्स होते हैं। सी ऑप्शन दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और डी ऑप्शन दिया है स्मोक। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो होते हैं सूट पार्टिकल्स। ये फैक्ट्रीज़ में से, चिमनीज़ में से, ठीक है, बहुत सारे व्हीकल में से भी प्रोड्यूस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा वो क्या होगा, सूट पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैस इज़, देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शन दिए, इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। तो देखो, N2 और O2 तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, आर्गन भी इनर्ट गैस होती है, तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैन स्टैंड्स फॉर, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3COO, ये परऑक्सी लिंकेज होती है NO2।
और ये किसका कंपोनेंट होता है, ये फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट होता है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पर लिखा ही है पैन, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है और फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज। भाई ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से, डिस्ट्रॉय होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर स्किन कैंसर। तो क्या होती है भाई, स्किन कैंसर डिजीज़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि जो यूवी रेडिएशंस आती है वो स्किन के ऊपर पड़ेंगी तो वो अच्छी नहीं होती स्किन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट। कि यहाँ पर कॉमन एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है नाइट्रोजन के। देखो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो मेन कंपोनेंट जो पॉल्यूटेंट का काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, 3 हैं। एक तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, ये 3 ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। N2O5 का कोई वो नहीं होता, यानी कि एयर पॉल्यूटेंट का काम नहीं करता है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।